कभी भारत की सबसे मूल्यवान और प्रसिद्ध स्टार्टअप कंपनी रही बायजूस आज वित्तीय संकट के भंवर में फंसी हुई है। एक समय जहां इस एडटेक कंपनी को क्षेत्र का पोस्टर बॉय माना जाता था, वहीं आज उसके कर्मचारियों, ऋणदाताओं, विक्रेताओं और यहां तक कि सरकार द्वारा भी बकाया रकम का दावा किया जा रहा है। कंपनी की स्थिति ऐसी हो गई है कि अब उसके खिलाफ दिवाला प्रक्रिया यानी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस शुरू हो चुकी है। बायजूस की स्थिति तब से बिगड़ने लगी जब कंपनी पर उसके कर्मचारियों ने 300 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया दावा प्रस्तुत किया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बायजूस की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न के खिलाफ वर्तमान और पूर्व कर्मचारियों द्वारा दायर किए गए बकाया दावों की कुल राशि 301 करोड़ रुपए से अधिक हो चुकी है। कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के तहत अब तक 1784 कर्मचारियों ने यह दावा पेश किया है। इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि कंपनी के लिए काम कर रहे कई शीर्ष और मध्य स्तरीय कर्मचारियों ने कंपनी पर बड़ा दावा किया है। कई वरिष्ठ अधिकारियों ने 50 करोड़ रुपए से अधिक का दावा किया है, जबकि मध्य स्तरीय कर्मचारियों का दावा 10 से 30 करोड़ रुपए के बीच है। इस संकट ने न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव डाला है, बल्कि कंपनी के प्रति उनका विश्वास भी डगमगा दिया है। कंपनी की मौजूदा वित्तीय स्थिति को देखते हुए बायजूस अब न्यायालय द्वारा नियुक्ति समाधान पेशेवर पंकज श्रीवास्तव द्वारा संचालित किया जा रहा है। दिवाला समाधान प्रक्रिया के अंतर्गत श्रीवास्तव ने ऋणदाताओं, कर्मचारियों, विक्रेताओं और सरकार से उनके बकाया दावे प्रस्तुत करने को कहा है, ताकि इन सभी मुद्दों का उचित समाधान किया जा सके। कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत बकाया दावे के अलावा कंपनी पर टैक्स बकाया का मुद्दा भी सामने आया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट की माने तो कंपनी पर लगभग 850 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। केंद्र सरकार के कर विभाग ने 18.7 मिलियन डॉलर लगभग 150 करोड़ रुपए का दावा किया है, जबकि कर्नाटक राज्य के कर विभाग ने 82.3 मिलियन डॉलर लगभग 700 करोड़ रुपए का बकाया बताया है। कुल मिलाकर कंपनी पर लगभग 101 मिलियन डॉलर भारतीय मुद्रा में लगभग 850 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। कर्मचारियों और टैक्स विभाग के अलावा बायजूस पर ऋणदाताओं और विक्रेताओं का भी बकाया है। बायजूस पर इस संकट की एक बड़ी वजह यह भी है कि उसने अपनी आक्रामक विस्तार योजनाओं के तहत कई अधिग्रहण किए, जिससे उसकी वित्तीय स्थिति कमजोर होती गई। एक समय कंपनी ने खुद को भारतीय एडटेक सेक्टर में सबसे ऊपर स्थापित कर लिया था, लेकिन आज वह कर्ज और बकाया के दलदल में फंसती जा रही है। बायजूस ने बीते वर्षों बड़े पैमाने पर विस्तार किया और कई अन्य एडटेक कंपनियों का अधिग्रहण किया, लेकिन इस सकारात्मक विस्तार के कारण कंपनी की फंडिंग और परिचालन लागत में भारी इजाफा हुआ। जब वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आई और फंडिंग के रास्ते सीमित हुए, तब बायजूस पर फंडिंग के संकट ने दस्तक दी। कोविड-19 महामारी के दौरान एडटेक कंपनियों में आई तेजी अब धीमी पड़ चुकी है और इसके कारण कंपनी की वित्तीय स्थिति लगातार गिरती जा रही है। बायजूस के लिए वर्तमान समय काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। कंपनी के सामने एक तरफ कर्मचारियों, ऋणदाताओं, टैक्स बकाया चुकाने की समस्या है, तो दूसरी ओर अपने परिचालन को बनाए रखने और बाजार में अपनी साख को पुनः स्थापित करने की भी चुनौती है। दिवाला प्रक्रिया के तहत अब यह देखना होगा कि समाधान पेशेवर और कंपनी के नए नेतृत्व किस तरह से इन वित्तीय संकटों का हल निकालते हैं। इस बीच बायजूस के संस्थापक और मौजूदा नेतृत्व को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि कंपनी इस संकट से उबर सके और अपनी पुरानी प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सके। निवेशकों और कर्मचारियों का विश्वास बहाल करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा, ताकि कंपनी को भविष्य में एक स्थिर और सफल राह पर ले जाया जा सके।